सभी को जय यीशु। मैं आशा करती हूँ आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। और आप प्यारे भाइयों बहनों, ये सच्ची बात है कि हम पैसे से हर एक चीज को खरीद सकते हैं। जो बाजारों में मिलते हैं वो हर एक चीज हम दुकान से खरीद सकते हैं, पैसे से खरीद सकते हैं। पर दुआ, प्रार्थना ऐसी है जो हम पैसे से नहीं खरीद सकते। लोग जाते हैं लोगों के पास प्रार्थना खरीदने पैसे से प्रार्थना दुआ खरीदने जाते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे कर कर वो पैसे लेकर जाते हैं 20,000 25,000 लोगों के पास प्रार्थना खरीदने। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रार्थना को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि ईश्वर को कोई नहीं खरीद सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 28 में आप देखोगे, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि मेरे पास तुम पैसे लेकर आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट शब्दों से हमें बता रहे हैं पवित्र वचन के द्वारा कि थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग कौन है? हम ही हैं। हम हैं बोझ से दबे हुए लोग, बीमारी से दबे हुए लोग, कर्जे से दबे हुए लोग। प्रभु यीशु मसीह हम सभी से कह रहे हैं कि हमारे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि तुम सभी और किसी के पास जाओ पैसे लेकर कि प्रार्थना खरीद लो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी के बहकावे में आकर किसी को पैसे ना दे प्रार्थना के लिए, किसी के कहने से ना दे। प्रार्थना पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से प्रार्थना नहीं खरीदा जा सकता। अगर आप बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, तो आप खुद घुटने में आइए, प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, उसके वचन के गहराई में जाइए और प्रार्थना कीजिए। ऐसे प्रार्थना कीजिए कि आपके आंख में आंसू आ जाए। ऐसे प्रार्थना कीजिए, इतने मन तन लगाकर प्रार्थना कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ईश्वर अपने अंदर होता है, ना कि किसी के पास जाने से प्रार्थना खरीदा नहीं जा सकता। अगर आप खरीदोगे, जैसे आप दुकान से सामान खरीदते हो, घर लाते हो और सामान खत्म हो जाता है, 1 महीने 2 महीने में वो सामान खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जब आप प्रार्थना खरीदते हो तो प्रार्थना खत्म हो जाता है। वो हमेशा के लिए आपके पास नहीं टिक सकता। 1 महीने में 2 महीने में प्रार्थना खत्म हो जाएगा। जैसे दुकान से आप सामान लेके आते हो, दुकानदार से पैसे दे करके, और वो सामान जैसे आटा हुआ, चावल हुआ, कुछ भी सामान वो खत्म हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने टिकेगा नहीं होगा। उसी प्रकार जब आप प्रार्थना को खरीदते हो तो प्रार्थना खत्म हो जाता है। प्रार्थना अपने मन से करिए, आप जगह मत देखिए, आप घुटने में आइए, ईश्वर को याद कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के दुख को याद, मन तन लगाकर प्रार्थना कीजिए। ईश्वर को वचन को पढ़िए, वचन को अपना भोजन बनाइए, ना कि आप किसी के पास जाओ।
अगर आप जा ही रहे हो तो ऐसे लोगों के पास जाओ जो आपको सही रास्ता दिखा सके, जो आपका मार्गदर्शन कर सके, जो आपको सही दिशा दिखा सके। ऐसे लोगों के पास जाइए। ऐसे पाखंडियों के पास मत जाइए जो आपसे पैसे लेते हैं, वो अपना बिजनेस चला रहे, वो अपने पेट पाल रहे हैं, ना कि आपका दुख नहीं बांटेंगे। ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपको समझे, आपके दुख दर्द को समझे। ऐसे लोगों के पास जाइए। प्रभु यीशु मसीह दयालु है, प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम समुद्र से भी गहरा है, समुद्र से भी गहरा है, आपको प्रेम करता है। आप प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, वचन की गहराई में जाइए। आप यहाँ वहाँ प्रॉब्लम होता है, भटकने लग जाते हैं। आप घुटने में आके प्रार्थना कीजिए, मन्नतें रखिए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में वो शक्ति है, वचन में वो शक्ति है जो बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। आप भी कर सकते हो, ना कि कोई दूसरा करेगा और आपको मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप संतमती अध्याय 11 पद से 28 में देखोगे, प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि मंदे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बीमार से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। पूरे स्पष्ट शब्दों में कहता है। आप विश्वास से वचन को ग्रहण कीजिए, पूरे तन मन धन लगाकर आप प्रार्थना कीजिए, आप जरूर चंगाई प्राप्त करेंगे। आपको आनंद महसूस होगा। आप ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपको सच में समझ सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ऐसे सलाहकार के पास जाओ जो आपको सही मार्ग दिखाए, जो आपका मार्गदर्शन करे और आपको सही रास्ता दिखाए, आपका मदद करे। ऐसे व्यक्ति के पास जाइए। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे पारिश में फादर सिस्टर होते हैं, उनके पास जाइए, किसी के पास मत जाइए। वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही मार्गदर्शन दिखाएंगे। अगर आप सही लोगों के पास जाओगे तो आपको सही रास्ता भी मिलेगा। अगर आप पैसे दे करके प्रार्थना करवाते हो तो वो आपके पास नहीं टिकने वाला है। आप हमेशा प्रार्थना करवाओगे और वो उसका असर कुछ दिन रहेगा और वो खत्म हो जाएगा। पर अगर आप खुद में विश्वास करोगे कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहे, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कहो कि हट जाए। अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो वो चीज हो सकता है कि आप विश्वास करते हो सकता है प्रार्थना में, तो हो जाएगा। घर में रोजरी करिए, माँ मरियम को अपने परिवार का सदस्य बनाइए। सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ नहीं जो असंभव है। प्रभु यीशु मसीह में आप विश्वास कीजिए, घर में प्रार्थना कीजिए, रोजरी कीजिए, माँ मरियम से मध्यस्थ कीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप सभी को जय यीशु।